हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी एनर्जी को पिक करने वाले हैं कि आपने ऐसा क्या कुछ किया है कि लोगों के दिमाग का यहाँ पे दही हो गया है। यस, आपकी ऊर्जा ने उनको किस प्रकार से प्रभावित किया है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है ऐसा। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडीशन हमेशा की तरह यही है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको देखिएगा। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को यहाँ से जाने दीजिएगा। चलिए लेट्स सी, हम देख लेते हैं कि आपने क्या कुछ किया है जिससे लोगों के दिमाग का यहाँ पे दही हो गया है। आप दो आना चाहते हैं तो वेलकम है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, हमको बताइए हमारे व्यूअर्स की एनर्जी ने लोगों को कितना प्रभावित किया है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया ही होगा, क्योंकि आप किन की एनर्जी में इस वक्त आप आपकी सभी चीज़ों को कंट्रोल यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, और तो और आप आपकी बातों को भी लोगों से छुपा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये आप जिस सोच के साथ और जिस स्तर पे कर रहे हैं, इसका आपका खुद का एक मोटिव है। क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी जो ऊर्जा है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, लोग इसे पिक नहीं कर पाएंगे, जिससे वो आपको परास्त भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप आपके इमोशंस को यहाँ पे लोगों से छुपाते हुए अपनी जो राजनीति है, जो राजनीति के पक्ष है, या आप आगे क्या करने वाले हैं, वो सब आप यहाँ पे हाइड करते हुए दिखाई देते हैं। इससे लोग सोच नहीं पा रहे हैं, जो मतलब कहें कि एक आपके पीछे पीछे चलते थे, या आपको देख के काम करते थे, या कहें कि आपको एकदम कॉपी करते थे, वो लोग यहाँ पे चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। क्योंकि पहले हो सकता है कि आप चीज़ों को ओपनली करते हों, जिससे आपको पिक कर पाते होंगे, बट आप चीज़ों को ओपनली कर नहीं रहे हैं, इसीलिए इन पे एनर्जी पिक नहीं हो पा रही है। इसलिए इनके दिमाग का कहें तो एक प्रकार से दही हो रहा है। अब इनके दिमाग का के समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या एनर्जी है आपकी, आगे आप क्या करने वाले हैं। इस संशय में ये लोग बने हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार की स्थिति में है। जो लोग आपको कॉपी करते हैं, या जो लोग आपसे जेलसी की भावना रखते हैं, या जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वो लोग सोच नहीं पा रहे हैं, वो आपको लेके बहुत कन्फ्यूज़न में है। वो लोग कन्फ्यूज़न में क्यों है? क्योंकि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। और वो ये चीज़ें बहुत ही विस्तार से अपने और फ्रेंडों के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि यार ऐसा है, यार ऐसा है कि पहले उसका अपन को ये पता था, वो कहाँ जाता है ये पता था, वो क्या करता है ये पता था, बट आजकल कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसी बातें हो रही हैं। पता चलेगा भी कैसे? क्योंकि आप आपके कप्स को बहुत ही टाइटली एंड होल्डली उसको अपने हैंड में पकड़े हुए हैं। तो कहाँ से इमोशंस जाएंगे, कहाँ से बातें लीक होंगी, कहीं से कुछ नहीं होगा। ये चाहे कितने भी अपने पैतरे आजमा लें, ये आपकी चीज़ों तक नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि आपने आपके कप्स को बहुत होल्ड पकड़ के रखा है। अब ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं आपकी लाइफ में, ये खुद परेशान है उन चीज़ों से, क्योंकि जो किया है वो भोगेंगे। ये पहले सोचते थे कि आपको हार्ट ब्रेक देंगे, या आपको ये परेशान करेंगे, या कुछ भी ऐसा जो आप पे निगेटिव एनर्जी डालेंगे, जिससे आपके मूड स्विंग्स होंगे, या आप परेशान होंगे, या कुछ भी ऐसा होगा। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच विचार कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आप पे बहुत हावी थी, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास थे, जो आपकी चीज़ों को पढ़कर या आपकी चीज़ों को जानकर आपको परेशान करने की एनी टाइम में सोच रखते थे कि चलिए अब उसकी बातें हमको पता है, तो चलो पता करके और इसको परेशान करते हैं, इसको मतलब ऐसा परेशान करते हैं कि इसका हार्ट ब्रेक हो, इसको बुरा लगे। बट अब ऐसा कुछ भी आप नहीं करते हैं। तो अब ये उन बातों को सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि आपने बैलेंस करना अपनी लाइफ में सीख लिया है।
अब कहीं तो छोटी मोटी बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कहा जाए कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, यदि आपका नाम लेके भी कोई कुछ कह रहा है तो अब आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब इनको फ़र्क पड़ रहा है कि उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई व्यक्ति हमको जब तक परेशान करता है, जब तक हम चाहते हैं, हम उस पे उसकी चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर दैट यू हैव अ रिएक्ट एनी अदर पर्सन सिचुएशन राइट नाउ। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति की चीज़ पे प्रतिक्रिया दे दें कि वो ऐसा कह रहा था या वो ऐसा कह रही थी, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमने इसको उकसाया है या ये हमारे कहने पे चल रहा है या चल रही है, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, हमारे मन के मुताबिक हो रहा है। तब तक तो ठीक था, बट अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इनके दिमाग का दही हो रहा है। तो अब आपने आपकी चीज़ों को हाइड करना सीख लिया, आपने आपकी चीज़ों को पचाना सीख लिया। अब आपने बहुत अच्छे से इन लोगों पे पहले काफ़ी ब्लाइंडली ट्रस्ट किया होगा, देख सकते हैं हम, बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट आपने किया था, बट इन्होंने उसको तोड़ा है। इसीलिए अब आप इनकी चीज़ों पे भरोसा यहाँ पे नहीं करते, और अब आप खुद ही अपने जीवन का ताना वाना जो भी है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का यहाँ हेरोफेंट का यहाँ पे कार्ड आ गया है जो बताता है कि अब आप खुद ही अपने काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर जो भी बनते हैं, आप अब खुद ही बनते हैं। अब आप किसी से सलाह लेना प्रेफर नहीं करते। अब आपको जो भी है आप खुद सेल्फ चीज़ों को यहाँ पे करते हैं। अब आप खुद से सीखते हैं, बिकॉज यू हैव आई आउन योर मास्टर। आप खुद के मास्टर हैं, आप खुद से सीखते हैं। यदि आपसे कोई गलती होती है पर्टिकुलरली, तो आप उससे सीखते हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं धीरे धीरे। हम कहें कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, और जैसे जैसे आप समझदार होते जा रहे हैं, तो जो गलतियाँ आपने की हैं, आप उन गलतियों को रिपीट नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात आपकी ये है यहाँ पे, आप उन गलतियों को रिपीट नहीं कर रहे हैं कि मुझसे जो गलती हुई है, आपने एक गलती पे हो सकता है कि कई बार पहले रिपीटेशन किया हो, बट दैट टाइम यू हैव नॉट रिपीट वन स्टेप अगेन एंड अगेन। अब आप वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहे हैं, अब आप सीख रहे हैं। तो जब तक आपने ये चीज़ सीखी नहीं थी, तब तक का ही सारा मसला यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। बट अब ऐसा है कि अब आपने चीज़ों को सीखा है, जाना है, तो अब आप चीज़ों को रिपीट नहीं करते, तो अब आप बहुत बेहतर बनते जा रहे हैं। इसीलिए ये लोग आपको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना, जनरल चीज़ को कोई भी कैच कर लेता है, पर जो स्पेसिफिक चीज़ होती है उसे कोई कैच नहीं कर पाता। तो इसलिए चीज़ें अब आपके फेवर में काम करेंगी। अब हम आपके लिए गाइडेंस का कार्ड देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या, ओ माय गॉड, ईश्वर तो बहुत कुछ कह रहे हैं यार। चलिए, जो ईश्वर कह रहे हैं उसे अच्छे से सुनेंगे। वैसे भी मैं वीडियो यहाँ पे स्किप करने वाली थी, पर आई थिंक शायद थोड़ा और टाइम आपके साथ मिल जाए। चलिए, ईश्वर कह रहे हैं कि डोंट वरी, आई एम विथ यू एनी टाइम, एनी वेयर, एवरीवेयर। तो यहाँ पे अब डरने की क्या बात है बताओ। वो कहते हैं ना, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। ये वही है। तो डरिए नहीं, अपनी डेस्टिनी में, अपनी किस्मत में, अपने भाग्य में बिना डरे आगे बढ़िए। और जो आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। यदि कोई यस या नो में भी एक पूछना मुझसे चाहे, तो आप लाइफ पाथ पे हैं, आपकी हीलिंग चल रही है। यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम इस समय है, तो वो आपका लाइफ ऑफ पार्ट है। ये डेस्टिनी है जो आपको यहाँ तक लाई है और आगे भी आपको ले जाएगी। तो ईश्वर आपके साथ है, पूरा डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ है। आपको घबराने की 1% ज़रूरत नहीं है। अपने कार्य को बहुत धैर्यपूर्वक के साथ आगे कीजिए, क्योंकि पूरे यूनिवर्स आपके साथ है और ये आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आपका समय ज़रूर बदलेगा। ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपने कार्य पर फेथ रखिए, अपने कर्म पे विश्वास रखिए। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। यदि आपका कर्म अच्छा, वो कहते हैं ना, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी, और मन तेरा सच्चा है तो घर ही मथुरा काशी है। सो डोंट वरी माय डियर, खुश रहिए अपने अपने परिवार के साथ और मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे अगली वीडियो आपके स्क्रीन पे पहुंचे माय डियर और आपको राइट गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच।